सभी भारतवासियों को शुभ प्रभात। भाइयों, आज मैं कुछ एक ऐसे बिंदु पे बात करना चाहता हूँ जिसको प्रेम कहते हैं। प्रेम के इर्द गिर्द ही हम बात करेंगे, बीच बीच में कुछ और भी चीज़ें व्यक्त करेंगे हम। तो भाइयों, प्रेम के बारे में आज हम जानना चाहेंगे। जो मुझे आता है, मैं थोड़ा अपने अंतरात्मा की बातें आपके सामने लाएंगे। कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि स्वार्थ पाई करें सब प्रीति, असुर नर मुनि की यही रीति। तो भाइयों, प्रेम जो होता है, ये स्वार्थ के वशीभूत जो प्रेम किया जाता है, सारा संसार उसके वशीभूत है। चाहे वो देवता हो, ऋषि मुनि हो या इंसान हो। लेकिन जिस दिन आप निस्वार्थ प्रेम करना शुरू करेंगे, उसका फल आपको देखिएगा अद्भुत मिलेगा। जैसे 2.5 अक्षर कहा गया ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। लोग जो है किताबों में और कितने ग्रंथों में ढूंढते रहते हैं कि प्रेम क्या है, और फिर भी वो प्रेम ज्ञानी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो प्रेम की जो परिभाषा ढूंढना चाहते हैं वो उनके अंदर ही है। अगर अंदर उस परिभाषा को समझ लें, उस बात को समझ लें, तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा गया है ना कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जब प्रेम की परिभाषा 2.5 अक्षर में ही प्यार कहा गया है, प्रेम कहा गया है, उसको जिस दिन समझ लेंगे उस दिन आप ज्ञानवान हो जाएंगे। और उधर ये भी कहा गया है कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। इसका भावार्थ है भाइयों कि बहुत सारे योगी और बहुत सारे धर्मगुरु हैं, चाहे वो हिंदू में हैं, मुस्लिम में हैं, सिख में हैं, माला फेरते हैं। कृष्ण उपासक भी माला फेरते हैं। देखिए, ये एक विधि है माला फेरने की, लेकिन आप उस विधि को ही सिर्फ याद रखते हैं और वो सच्चे परमात्मा को भूल जाते हैं। मैं सच्ची बताता हूँ कि राम 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 कहने से राम नहीं मिलते हैं। राम तो एक बार भी राम नाम सुंदर करतारी, और संशय व्यंग उड़ावन हारी। राम का नाम प्यार से एक बार भी ले लें तो जितने भी आपकी संसार रूपी पक्षी है आपके शरीर में, आपके जीवन में, वो सभी फुर से उड़ जाएंगे। लेकिन जो कर का मन का डाल दे, मन का फिर, जो लोग माला फेर फेर के बताते हैं, दिखाते हैं, दिखावा करते हैं कि देखो मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, और सीताराम 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 करते हैं, उधर वो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी उसको फेरते रहते हैं। भाइयों, माला फेर जुग गया, गया न मन का फेर। बरसों बीत जाएंगे, लेकिन आप उस परमात्मा को ऐसे नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने ये भी साथ में कहा, कर का मन का डाल दे। कर में, हाथ में जो मन का मतलब माला जो लिए हुए हैं, जो सुमिरनी लिए हुए हैं, इसको अगर रख भी देते हैं और मन का फेर, मन में ही ईश्वर का नाम लेंगे, तो आपको किसी ऐसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जिससे आप प्रभु का इतने बार नाम लें। प्रभु ये नहीं कहते कि मेरा इतने बार नाम लो, वो तो कहते हैं प्रेम से ऐसा प्रेम करो, मैं आपके अंदर ही विराजमान हूं। सो भाइयों, हमें प्रेम शब्द की परिभाषा जानने के लिए, देखिए, आप माँ का प्रेम देखें कभी। सभी भाई एक माँ से पैदा हुए हैं। माँ का क्या प्रेम होता है? माँ अपने बच्चे को पालन पोषण करती है। कभी वो बच्चे से कुछ चाहती नहीं है कि नहीं मेरा बेटा मेरी सेवा करे, मेरा ये ला के दे, वो ला के दे, बल्कि अंतिम क्षणों तक
अगर माँ के सामने बेटा बूढ़ा हो जाता है, वो तब भी उसकी सेवा में तत्पर रहती कि ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा लाल है। वो निस्वार्थ, माता कुमाता नहीं होती, पुत्र को पुत्र हो जाता है। पुत्र उस महिमा को, उस प्यार को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन माँ हमेशा निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला इस संसार में है तो माँ है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें प्यार से जुड़ी हुई हैं। देखिए, जब प्यार आप भय से करेंगे या कुछ पाने के लिए प्यार करेंगे, वो सच्चा प्यार नहीं है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम की परिभाषा अगर समझना चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करें, चाहे वो देश प्रेम है, गुरु के प्रति प्रेम है, माँ के प्रति प्रेम है, पिता के प्रति प्रेम है, बच्चों के प्रति प्रेम है, समाज के प्रति प्रेम है, देश के प्रति प्रेम है। देश का नाम आते साथ मुझे सहसा याद आता है कि जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसकी व्याख्या बहुत लंबी है भाइयों, इसका वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। तो अपने मातृभूमि से जिस दिन आप प्यार करने लगेंगे तो मातृभूमि ने आपको क्या दिया, पहले तो ये देखिए, सब कुछ दिया। माँ ने और मातृभूमि ने ही सब कुछ दिया। मातृभूमि पे रह के आप बड़े पढ़े, इसी पे सारी चीज़ें, इसी पे सारी वस्तुएं हैं। और ऐसे माँ ने आपसे स्वार्थ ना बल्कि पृथ्वी आपसे क्या स्वार्थ चाहती, आप क्या पृथ्वी का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से जी लें, उस मातृत्व को समझ लें तो भी बहुत है। ऐसे भाइयों, हम लोग अगर अपने अंदर ऐसी बातें ले आए कि प्रेम क्या है। प्रेम का एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि प्रेम अनुभव करने वाली चीज़ है। प्रेम की परिभाषा कुछ नहीं है। प्रेम को अनुभव कीजिए, प्रेम को जानिए। और सच्चा प्रेम वो होता है जिसके बदले कुछ इच्छा नहीं होती है। अगर आप कुछ इच्छा रख के प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नहीं है। आप किसी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, हम बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या, मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, बड़ा होकर के ये हो जाए तो मेरी सेवा करेगा, मेरा नाम करेगा, ये छोड़ दीजिए। आप सच्चे प्रेम से उसका पालन पोषण कीजिए। जब आप उस पौधे को ऐसा सींचेंगे तो जो आपकी मनोकामना, जो आपके अंदर भावनाएं हैं, वो सब स्वतः पूरी हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि डर से जो प्रेम करते हैं, एक बार क्या है, भगवान श्री रामचंद्र जी पुल बांधने के लिए, जब लंका जीतने के लिए पुल का निर्माण करना चाहते थे, तो उन्होंने एक यज्ञ किया और विनय न माने, विनय करते रहे, मतलब हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करते रहे कि हे जलाधिपति, मुझे रास्ता दे दो, मैं इस पे पार कर जाऊं, लंका चला जाऊं। लेकिन उसकी सीमाएं हैं, उसका भी एक मर्यादा है, वो मर्यादा को तोड़ नहीं सकता था। जिस दिन समुद्र मर्यादा तोड़ दे, पृथ्वी मर्यादा तोड़ दे, जल मर्यादा तोड़ दे, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज समुद्र तोड़ दे, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज समुद्र मर्यादा तोड़ के बाहर आ जाए तो पृथ्वी खत्म। तो उसने फिर गुस्से में श्री रामचंद्र जी ने कहा कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण समारिये, बिन भय होए न प्रीत। जैसे लक्ष्मण जी बाण उठाने लगे, वो फौरन साधु का रूप धारण करके आ गया। बोला, नहीं महाराज, हमारी मर्यादा है, मर्यादा आप ही ने सिखाया है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके उपाय ये हैं कि आप एक यज्ञ करें और इस तरह से अनुष्ठान करेंगे और फिर आपको वरदान मिलेगा। और आपके ही अंदर नल नील नामक 2 बानर ऐसे हैं जो जिस पत्थर को छू लेंगे वो हल्का हो जाएगा और उससे आप पुल बना सकते हैं। ये युक्ति बता करके वो अंतर्ध्यान हो गया, प्रभु को प्रणाम कर गया। सो मेरे दोस्तों, मैं यही कहता हूँ कि प्रेम की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि कुछ भी काम करें, किसी से कोई भी काम करें, डर से नहीं। कोई ऑफिस में काम करते हैं तो बॉस के डर से काम करें, काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अपना कर्तव्य समझ के प्रेम से कि मुझे ये काम मिला है, मेरा भाग्य है, और काम करेंगे, प्रेम से काम करेंगे, वो काम कुछ ही क्षणों में पूरा हो जाएगा। सो ऐसे माँ के प्रति, देश के बहुत सारी, मतलब इसका अगर वर्णन किया जाए, कैटेगरी बनाई जाए, बहुत सारी है। लेकिन सीधा एक बात समझ लें कि स्वार्थ के वशीभूत होकर के ये जो कष्ट है ना, दुनिया भर में कष्ट है। हमने ये देश के प्रति किया, देश ने हमें क्या दिया।
हमने इतनी ईमानदारी दिखाई, हमें क्या मिला? अरे ईमानदारी जो आप दिखा रहे हैं वो आपका कर्तव्य है, उसके बदले में आपको धन मिल रहा है। लेकिन प्रेम के बदले में कुछ अगर चाहते हैं तो सच्चा प्रेम नहीं है। चाहे माता के प्रति प्रेम हो, बहन के प्रति हो, बीवी के प्रति हो, बेटे के प्रति हो, बेटी के प्रति हो। भाइयों, एक और घटना याद आ गई, बेटी नाम सुनते साथ। भाइयों, एक आज ऐसी घटना आपको बताने जा रहे हैं जो शायद कम लोग ही जानते हैं। महाराजा दशरथ के कितने पुत्र और कितनी पुत्री थे? आप सभी लोग जानते होंगे कि 4 पुत्र ही थे। नहीं, महाराजा दशरथ के एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था और वो कौशल्या की पुत्री थी। एक बार एक रोम नाम के राजा थे और वो महाराजा दशरथ के पास आए और उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की इच्छा जाहिर की तो माता कौशल्या ने उनको अपनी संतान दे दिया और वो राजा शांता नाम की कन्या को लेकर गए और उसका पालन पोषण करते रहे। और पालन पोषण करने के दौरान बहुत मशगूल हो गए और बात कर रहे थे। ऐसे में एक ब्राह्मण आया और उसने राजा से एक कुछ इच्छा जाहिर की, कुछ हमारी मदद करें खेती बाड़ी करने के लिए। बड़ी कठिनाई हो रही थी उसको, लेकिन उस बात को वो सुन नहीं पाए, अपने बेटी से बात करने में संलग्न थे। वो ब्राह्मण नाराज होकर चला गया और जब उसने उस ब्राह्मण के नाराज होने का परिणाम क्या हुआ कि इंद्रदेव रुष्ट हो गए। उसने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि हम कैसे खेती करें, क्या करें, ऐसा हेल्प हमें नहीं मिला, जो भी है। फिर इंद्रदेव ने वर्षा नहीं की उस राज्य में। जब वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं हुई, त्राहि होने लगी। फिर एक यज्ञ कराया गया और जिस ऋषि ने यज्ञ कराया तो वो रोम नाम के राजा ने उस पुत्री का विवाह उस ऋषि से कर दिया। और उस ऋषि और वो माता, हम तो माता ही कहेंगे, माता शांता दीदी ने क्या किया, ये जो राजा दशरथ की यज्ञ जो हुआ था, ये यज्ञ उसी ऋषि ने कराया था। मतलब श्री राम के जीजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था जिससे 4 बेटे हुए। और भगवान राम विष्णु के अवतार थे, भगवान श्री लक्ष्मण जी शेषा अवतार थे और 2 भाई भरत और शत्रुघ्न वो विष्णु भगवान के अस्त्र के नाम थे उनके। तो इस तरह से एक और रोचक कहानी थी, तो मैंने आपके सामने कह दिया। भाइयों, अगर प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रेम के बारे में अगर आपको उसका आकार प्रकार नहीं होता है, उसको फील किया जाता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, एक फल है, एक मीठा फल है, आम का ले लो या कोई और रस भरा फल का नाम ले लो। अगर जिसने आम कभी खाया नहीं है उसको आम के बारे में बोलो ये कैसा होता है, कितना मीठा होता है, कितना खट्टा होता है, वो नहीं बता सके। उसका आकार बता सके, आम इतना सुंदर है, ये ग्रीन है या लाल है या येलो है, जो भी है। लेकिन जब वो फल खाएगा मिठास तभी बता सकता है कि ये मीठा है या ये खट्टा है। तो भाइयों, प्रेम की परिभाषा सिर्फ परिभाषा नहीं है। ऐसा इसको अपनाइए जिससे आपका जीवन भी सुखी हो और पूरा संसार सुख में हो। प्रेम के बारे में आज से सोचना शुरू करते हैं और जब भी सुबह उठें तो इस भावना से उठें कि हम सारा दिन प्रेम के वशीभूत होकर के, प्रेम समझ के हम हर कार्य करेंगे। आप देखिए कितना आनंदित होते हैं। जब आप उसके बदले कुछ पाना चाहते हैं तो वो प्रेम नहीं रह जाता। मैं उठने की बात आई, सुबह उठने की, एक और चीज़ बताना चाहते हैं भाइयों। जब भी आप जिस उम्र में हैं, कम से कम 8 घंटे या 6 घंटे, तो जो एजड लोग हैं, 40 साल से ऊपर के लोग हैं, वो तो 6 घंटे भी अगर नींद लेते हैं तो उनकी नींद पूरी हो जाती है। और 25 साल से ऊपर के लोगों को कम से कम 8 घंटे नींद की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अगर अच्छे आचरण करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आपको नींद पूरी लेनी होगी। नींद पूरी लेने के लिए समय से सोना और समय से जागना होगा। भाइयों, कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं है। जब आप समय से सो जाएंगे, अच्छे भावना से सोएंगे, तो नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगी। या अगर कोई किसी यंत्र का सहारा लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ ऐसा म्यूजिक, ऐसा
भगवान की स्तुति डाल दें कि वो उस टाइम स्मरण कराए, बजने लगे और आप उठ भी जाएं। उठने के लिए एक प्रक्रिया है भाइयों। आप एक तो दाएं साइड से करवट करके और उठें, ये एक विज्ञान है और हमारे वेदों में भी कहा गया है, क्योंकि उस टाइम जो आपकी क्रियाएं होती हैं, जो शरीर के सारे अंग होते हैं वो सुस्त होते हैं, मतलब उतना कार्य रत नहीं होते हैं। सो आप दाएं साइड करवट लेके उठें। दूसरा, आप जब आंख खुले, जब आपका नींद पूरी हो जाती है किसी यंत्र के जरिए या वैसे स्वतः आंख खुलती है, तो सबसे पहले ऐसे हथेलियों को रगड़ें। हथेलियों को रगड़ के और आंखों पे ऐसे करेंगे, आपकी निद्रा, आपकी तंद्रा बहुत जल्दी चली जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को, सारे यंत्र, ये आपका कीपैड है, इसको जैसे असर करेंगे आपके सारे शरीर के वो सारे अंग जागृत हो जाएंगे। और फिर जैसे उठें, आप एक अच्छी मुस्कुराहट दें, फील करें, क्योंकि इस संसार में 2.5 लाख लोग ऐसे हैं कि वो सवेरे जाग नहीं पाते हैं, मर जाते हैं। तो उनको याद करें कि 2.5 लोग आज मर चुके होंगे, मैं तो जिंदा हूं, इस पे मुस्कुराइए। दूसरा, अपने उस चीज को समझ के मुस्कुराइए कि मैं भी जिंदा हूं, मेरे 4-5 परिवार भी जिंदा है, इस पे भी एक मुस्कुराहट पेश कीजिए। ऐसे मुस्कुराहटों के साथ उठिए, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और प्रेम पूर्वक कोई भी किया हुआ काम ज़्यादा फल देता है। सो भाइयों, मैं जो मुझे ज्ञान था, जो भी मुझे आता था, मैंने आपके सामने अपनी वाणी के द्वारा आप तक पहुंचाया, और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। जय श्री राम।